नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 7। आज हम आपको बताने वाले हैं गाज़ियाबाद के अंदर भारत सिटी एक बहुत बड़ी टाउनशिप है, जिसमें इतने साल से लोग रह रहे हैं लेकिन आज तक यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हुआ। चुनाव का मतलब आरडब्ल्यू का चुनाव, यहाँ पर आरडब्ल्यू की जगह यहाँ एओए कहा जाता है, लेकिन वो आरडब्ल्यू के जैसा ही है। और इसके अंदर ये चुनाव आज कई साल में पहली बार हो रहा है, पहली बार चुनाव हो रहा है। आज तक इस बिल्डिंग को सिर्फ बिल्डर अपने अंडर में सारे काम देखता था, यानी कि सिक्योरिटी का काम, सफाई का काम, सारा काम बिल्डर देखता था। लेकिन यहाँ जनता की शिकायत है कि हमारी सुनवाई बिल्डर नहीं करता था, और जिसके बावजूद ना यहाँ पे कोई काम होता था, ना कोई सिक्योरिटी का काम होता था, ना ही कोई और जो मेंटेनेंस का काम है वो नहीं हो पाता था, जिसकी हम लगातार शिकायत बिल्डर से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जिसकी वजह से जनता ने चाहा कि हम अपने अंदर से ही एक प्रेसिडेंट चुने, हम अपने अंदर से एक जनरल सेक्रेटरी चुने, हम अपने अंदर से एक चेयरमैन चुने, ताकि वो हमारी समस्या को सुन के हमारी समस्या को समाधान करे। और ये जो 17 तारीख को भारत सिटी के अंदर चुनाव है, और चुनाव की माहौल की वजह से पूरा गर्मा गर्मी का माहौल है। सारे लोग जागरूक हैं, अपने अपने कैंडिडेट को जिताने में लगे हुए हैं। और हमारी टीम ने यहाँ के कुछ प्रत्याशियों से बात करी, आइए सुनाते हैं उन प्रत्याशियों ने जनता के लिए क्या कहा। जनता के सिटी में जैसे कि हम बता चुके हैं, चुनाव का माहौल है, एओए के यहाँ चुनाव होने वाले हैं और हम रोज़ एक प्रत्याशी से मिल रहे हैं। आज के दिन हम एक और प्रत्याशी से मिल रहे हैं जो इस चुनाव में खड़े हैं। आइए जानते हैं इनके मैनिफेस्टो में क्या है, जनता के लिए समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। आइए इनकी ज़ुबानी खुद सुनते हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कैलाश बिस्ट है और मैं A2 टावर से 504 नंबर मेरा फ्लैट नंबर है। सर, मेरा एक ही सवाल रहता है हर प्रत्याशी से, क्योंकि पहला चुनाव है, तो क्या ज़रूरत पड़ी इस चुनाव को कराने की और आप कितने बेहतर कैंडिडेट हैं इस चुनाव के लिए? सर, हम लोग जैसे मैं 2015 से मैं यहाँ पर हूँ और हम लोगों ने स्टार्टिंग में हमने बहुत अच्छा टाइम भी देखा है यहाँ पर। मैं पॉजिटिव भी बोलूँगा अपनी भारत सिटी के लिए जहाँ हम रह रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्योंकि अच्छी सोसाइटी थी, स्पेशियस सोसाइटी थी, लेकिन उसको मेंटेन करना और सिक्योरिटी मेजर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी लूप्स हम लोगों ने देखे हैं यहाँ पर, जैसा कि क्रिमिनल्स जो बाहर से क्राइम करके और डायरेक्टली इनडायरेक्टली समहाउ उनके पेपर चेक नहीं किए गए और वो यहाँ पर रेंटेड एकोमोडेशन पे आ गए यहाँ पर। और देन उसके बाद जब कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई है, तो पता चलता है कि रात को यहाँ पर हमारी सोसाइटी में छापा पड़ गया है और क्राइम क्रिमिनल्स को पकड़ के ले गए हैं। मेंटेनेंस अगेन हर सोसाइटी का बड़ा इशू होता है। हमने टावर देख रहे हैं हम लोग, तो टावर में मॉइस्चर्स के कारण, पानी के कारण वो पपड़ियाँ निकल आई हैं, वो ठीक करना है। और सफाई का मेन है, नालियाँ में ब्लॉकेज हो गए हैं जो सीवर लाइन्स है हमारी। और मेन यहाँ का जो फिल्ट्रेशन है, वाटर फिल्ट्रेशन वगैरह, उसके बारे में देखना है यहाँ पर सर। तो सर, क्या लगता है कितने आप बेहतर कैंडिडेट हैं चुनाव के लिए और जनता के लिए? सॉरी, आप कितने बेहतर आप प्रत्याशी हैं इस चुनाव के लिए, जनता के लिए? हाँ, जैसा मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ पर रहने सोसाइटी में, तो हम लोग यहाँ पर देखते आए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों ने जो पर्सनल हमने फील की है। एक्चुअली देखिए, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वही यहाँ पर सोसाइटी के लोगों ने भी फेस की है, और वो एक रेगुलर वे में सॉल्व नहीं हुई हैं। तो वही चीज़ हमें देखनी है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं को हमने सॉल्व करना है। हम आज दूसरे दिन भारत सिटी के अंदर मौजूद हैं और दूसरे प्रत्याशी से जो चुनाव में खड़े हैं, आइए उनसे बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए ज़्यादा जानकारी इनके मैनिफेस्टो में क्या है और ये जनता को आगे क्या देंगे, कैसे उनकी समस्या हल करेंगे, आइए इनसे खुद ही जानते हैं। सर, पहले तो जनता को अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजपाल सिंह रावत है और मैं C2002 में भारत सिटी में रहता हूँ। पिछले 7 साल से मैं इस सोसाइटी के अंदर रह रहा हूँ। सर, क्यों ज़रूरत पड़ी चुनाव को कराने की? सर, चुनाव बेसिकली एक सोल्यूशन है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जहाँ तक मैं समझता हूँ। चुनाव के होने से जो आम जनता को जो बेनिफिट होंगे, उसको एक सिक्योर, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे वो अपनी बात रख सकता है। अभी क्या है, बिल्डर के पार्ट से जो भी काम हो रहे हैं वो एक जस्ट लाइक हवा में हो रहे हैं, बताओ। तो ऑब्वियसली चुनाव एक प्रॉपर सोल्यूशन है, जिससे एक स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, लाइक एओ इलेक्टेड लोग होंगे जिसके द्वारा प्रॉपर हर सेगमेंट में लोगों की सुनवाई होगी, चाहे वो माइनर इश्यूज़ हो, चाहे वो मेजर इश्यूज़ हो, चाहे वो सिक्योरिटी को लेके हो, चाहे वो घर की रिपेयरिंग, ऑल जितने भी वर्क से रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम को लेके, उनको सब हम रेज कर सकते हैं उस इश्यूज़ पे। आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा इस चुनाव में? सर, मेरा मैनिफेस्टो बेसिकली, मैं वेरी फ्रेंकली हम सही हूँ कि बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक एडमिन टीम से रहा हूँ पिछले 18 साल के अंदर, और मैंने एक बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम किया है। जो मैं देखता हूँ यहाँ पे जो मेजर हमारा जो एजेंडा होगा, जो मैनिफेस्टो होगा, वो फर्स्ट होगा सिक्योरिटी को लेके,
इसमें आप दोनों साइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर हमारा लाइक कॉमन इंसान, लाइक बच्चे, हमारे किड्स यहाँ सेफ इन्वायरमेंट में रहें। सिक्योरिटी में बहुत सारे लैब्स हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर एक चैनल नहीं है जिसके थ्रू हम सिक्योरिटी को मॉनिटरिंग कर सकें। यहाँ पे कई क्रिमिनल केस हो चुके हैं, कई बार यहाँ पे पुलिस रेड मार चुकी है। आउटसाइडर, रॉबर्स, आप कह सकते हो कि बड़े बड़े माफिया लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं। इसका मेजर रीज़न क्या है कि कोई भी स्कैनिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं है। एक इंसान जो कोई भी आउटसाइडर है वो इजीली यहाँ पे फ्लैट ले लेता है। लाइक जो बाहर लोग बैठे हुए, एजेंट बैठे हुए, दे हार्डली डू एनी लाइक उसके आइडेंटिफिकेशन को बिल्कुल चेक नहीं करते, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो यहाँ पे कब से रह रहा है, किसने उसको रेंट आउट किया है। यहाँ तक यहाँ पे कुछ रेंट के जो फ्लैट्स हैं वो सब रेंट पे हो जाते हैं, मतलब आप किसी को रेंट पे दे रहे हैं और कोई थर्ड बंदा वहाँ पे आके रहा है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम इज़ वेरी वीक यहाँ पे, जो मेजर इशूज़ लाइक मतलब। तो उससे ऑब्वियसली एक सेफ इन्वायरमेंट किसी को नहीं मिल सकता। हम यहाँ पे जो रहने आए हैं, हमारा मेन पर्पज़ क्या है? आज हम भारत सिटी के अंदर है और यहाँ पर आने वाले कुछ समय के अंदर AOA के चुनाव होने वाले हैं और हमारे साथ प्रत्याशी प्रमोद जोशी हमारे साथ हैं। आइए ज़्यादा जानकारी इनसे लेते हैं कि कितने ये राइट कैंडिडेट हैं इस चुनाव के लिए। प्रमोद जी, ये चुनाव क्यों कराने की ज़रूरत पड़ी और ऐसी क्या समस्या थी जनता के बीच, ये बताइए। देखिए, चुनाव की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पहला चुनाव है, आप लोगों को जैसे जानकारी होगी इस बात की। एक्चुअली हम सोसाइटी में पिछले 6-7 साल पुरानी सोसाइटी है। मैं सोसाइटी में 6 साल पहले से रह रहा हूँ। सोसाइटी के अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं, लाइक बिल्डर्स ने जब हमको फ्लैट दिए, कुछ काम अधूरे छोड़ रखे हैं। अगर आपको पता होगा कि बैंक्वेट हॉल या हमारा क्लब अभी तक हमको नहीं मिला है, स्विमिंग पूल हमारे पास नहीं है, ये तो बिल्डर के एंड के काम है। लेकिन उसके बाद भी जैसे जो बेसिक चीज़ें होती है, लाइक अगर हम सोसाइटी में बंदा क्यों आता है कि आप सिक्योरिटी रीजन होगा, हम लोग एक कॉलोनी को छोड़ के मतलब सोसाइटी के अंदर है, सिक्योरिटी रीजन के पर्पज़ से आए, हमारे बच्चों को अच्छा माहौल मिले इस पर्पज़ से हम आए। लेकिन वो कुछ भी चीज़ें मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो यही इसी मुद्दे को देखते हुए और इसी तरह के कुछ और भी सारे मुद्दे हैं, उस वजह से ये सोसाइटी में इलेक्शन की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद हम लोग इसको इलेक्शन को कराने में सफल हो रहे हैं। क्या आप जनता को बता सकते हैं आप कितने राइट कैंडिडेट हैं और क्या आपके पास एक्सपीरियंस है आगे जो अगर आप जीतते हैं जनता को हैंडल करने का? अगर आप बोलेंगे सोसाइटी चलाने का एक्सपीरियंस है तो ऐसा सोसाइटी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, हम भी पहली बार सोसाइटी में रहे हैं। लेकिन एज़ पर द जब से हम लोग यहाँ सोसाइटी में हैं, सभी से हमारा किसी भी सोशल एक्टिविटी में कहीं पर भी कोई इशू होता है, हम सबके साथ में खड़े नज़र आए हैं। आप किसी भी तरह का अगर किसी को कोई इशू हुआ है, हाँ, मतलब कहीं पे ज़रूरत पड़ी है, हम लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं। चाहे मैं आप पर्सनली बात करूँ या हमारे ग्रुप की बात करूँ, हम हर जगह अवेलेबल हैं। दूसरी बात, जैसे हमने काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करे हैं, अपने सोशल एक्टिविटीज़ में हमारा इन्वॉल्वमेंट रहा है, किस चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, भीड़ को कैसे संभालना है, ये सब चीज़ों को हमारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यहाँ भी हमने किया है, पहले भी हमने किया है, तो इसलिए हमें लगता है कि हम राइट कैंडिडेट है। एक मेरा सवाल है, यहाँ टोटल कितने प्रत्याशी हैं जो आपके विरोध में खड़े हैं? जी, एक्चुअली में मेरे विरोध का नहीं पता, लेकिन मेरे साथ सारे प्रत्याशी खड़े हैं। तो इस चुनाव को कैसे आप अगर कोई जीतता है तो उसमें क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी? कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन सेक्रेटरी होगा? देखिए, वो तो ये इशू तो मतलब ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का तो जब एक बार इलेक्शन होने के बाद जो भी हम 10 मेंबर चुन के आएंगे वो आपस में डिसाइड करेंगे। लेकिन इतना हम लोगों को ज़रूर विश्वास है कि जो भी जनता चुनेगी अच्छा चुनेगी और जो भी जनता चुनेगी हम उसको मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी।